नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या सीता मैया के स्वयंवर में रावण गया था। तो आइए हम जानते हैं। हाँ, ऐसा माना जाता है कि रावण सीता जी के स्वयंवर में आया था। हालिका वाल्मीकि रामायण में इस बारे में कोई जिक्र नहीं है। रामायण के कुछ और बातें। रावण को ऋषि विश्रवा और दैत्य राजकुमारी के किसी के पुत्र के रूप में बताया गया है। रावण कई विद्याओं में पारंगत था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति राक्षसी थी। रावण को ब्रह्मा राक्षस कहा जाता था क्योंकि उसकी मां किसी क्षत्रिय राक्षस कुल की थी। रावण के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। रावण की उम्र के बारे में अलग अलग मत है। रामकाव्य के मुताबिक रावण की उम्र 1000 साल थी। वही कुछ अनुमानी के मुताबिक उसकी उम्र 40,000 साल या उससे ज़्यादा रही होगी। रावण ने सीता को लंका में बंदी बना लिया था, लेकिन सांप के डर से वह उसे कभी छुआ नहीं। चूंकि सीता जी के स्वयंवर में शिव जी के धनुष पर प्रत्यक्षा चढ़ाने की शर्त थी, इस कारण रावण भी सीता जी के स्वयंवर में स्थल पर आया था। लेकिन कुछ विद्वानों और किंवदंतियों के अनुसार सीता स्वयंवर समारोह एक दिन के लिए नहीं बल्कि कई अलग अलग दिनों के लिए आयोजित किया गया था। किंवदंतियों के अनुसार बिना किसी निमंत्रण के राजा रावण के भाग लेने का भी कहानी है। रावण धनुष क्यों नहीं उठाया। जब रावण इसको उठाने के लिए आया तो उसके मन में बहुत अहंकार था। उसने न तो उस धनुष को सम्मान पूर्वक देखा और न ही उसके बारे में कोई अच्छी मंशा रखी, इसलिए रावण इस शिव धनुष को उठा नहीं पाया। रावण ने उसे उठाने के लिए केवल बल का प्रयोग किया और जितना बल वह प्रयोग करता वह शिव धनुष उतना ही भारी होता जाता। सीता माता और रावण का क्या रिश्ता था। रामायण के इस संस्करण के मुताबिक सीता की वेदवती का अवतार थी। जैन रामायण का एक संस्करण सीता को रावण की असली बेटी बताया है। इस संस्करण के अनुसार मंदोदरी को जब सीता के रूप में संतान प्राप्त हुआ तो रावण बहुत खुश हुआ। सीता जी के स्वयंवर में कौन कौन आया था। अनगिनत राजकुमार, राजे और महाराजे आए थे। एक एक कर सबने कोशिश की, परंतु कोई शिव जी का धनुष हिला नहीं पाया। ऐसा कहते हैं कि रावण भगवान शिव जी का अनन्य भक्त था। चूंकि सीता जी के स्वयंवर में शिव जी के धनुष पर प्रत्यक्षा चढ़ाने की शर्त थी, इस कारण रावण भी सीता के स्वयंवर स्थल पर आया था। मान्यताओं के मुताबिक प्रभु राम ने सीता स्वयंवर के समय जब शिव धनुष तोड़ा तब वह 3 हिस्सों में टूट गया था। इसी धनुष का एक हिस्सा नेपाल के इस हिस्से में जा गिरा। आज भी इस जगह पर उस धनुष के हिस्से की पूजा की जाती है। कैसे पहुंचे सीता स्वयंवर में प्रभु राम। पौराणिक कथाओं के मुताबिक मुनि विश्वामित्र के साथ प्रभु राम और लक्ष्मण जी मिथिला नगरी जनकपुर नेपाल पहुंचे थे। उसी समय राजा जनक जी ने मां जानकी का स्वयंवर रखा था। तब राजा जनक ने विश्वामित्र को सीता स्वयंवर में आने का आमंत्रण दिया था। तब मुनि विश्वामित्र अपने साथ दोनों अयोध्या राजकुमारों को लेकर राजा जनक के दरबार पर जा पहुंचे। वहां कई बड़े बड़े और शक्तिशाली राजा बैठे हुए थे। राजा जनक जी ने इस स्वयंवर की शर्त रखी थी कि जो कोई शिव धनुष का प्रत्यक्षा चढ़ा देगा उसी से सीता का विवाह होगा, लेकिन वहां मौजूद कोई राजा उस धनुष को हिला तक नहीं सका। तब प्रभु श्री राम ने शिव धनुष पर प्रत्यक्षा चढ़ा दी और जनक नंदिनी को अपनी अर्धांगिनी बना ली। कहते हैं कि प्रत्यक्षा चढ़ाने के दौरान शिव जी धनुष टूट गया, जिसका एक हिस्सा नेपाल के धनुष में जा गिरा। इसी धनुष के टुकड़े के गिरने के कारण इस जगह का नाम धनुष पड़ा है, जिसे अब लोग धनुषा धाम के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब श्री राम ने धनुष तोड़ा तो धनुष का एक टुकड़ा आकाश में, दूसरा टुकड़ा पाताल में और तीसरा टुकड़ा धरा पर गिर गया। जो हिस्सा धरा पर गिरा वही स्थान आगे चलकर धनुषा धाम बना। धनुषा धाम में आज भी शिव जी के पिनाक धनुष के अवशेष की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। माघ में मकर संक्रांति के दिन धनुषा धाम में मेले का भी आयोजन किया जाता है। इस मंदिर को लेकर लोगों में गहरी आस्था है। यहाँ शिव धनुष के साथ प्रभु राम और माता सीता की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि जहाँ मांगी गई हर मुरादें पूरी होती है। रघुनंदन के भक्त
इस पावन दिन का साल भर से बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन का सारा हर घर में रामायण के माध्यम से सुनाई जाती है। मान्यता है कि कौशल्या नंदन साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे। रामनवमी के दिन राम जी के साथ माता सीता, लक्ष्मण जी और बजरंगबली की भी पूजा की जाती है। पिनाक धनुष कैसे बना? उनके शरीर पर दीमक ने अपना घर बना लिया। मिट्टी की बाबी पर बांस का पेड़ उग गया। कंवर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मादेव उन्हें वरदान देते हैं। साथ ही वह दिव्य बांस देवशिल्पी विश्वकर्मा को सौंप देते हैं। विश्वकर्मा उस बांस से 2 शक्तिशाली धनुष बनाते हैं। लंकापति रावण राक्षसों का राजा था, लेकिन फिर भी उसे वेदों का ज्ञान था। कहते हैं कि रावण से बड़ा कोई विद्वान या पंडित नहीं था और इसलिए लंका पर आक्रमण करने से पहले भगवान श्री राम ने रावण को ही पूजा के लिए बुलाया था। रामायण में ऐसी ही कई कहानियां छिपी हुई है और ऐसी ही एक कहानी माता सीता के स्वयंवर से जुड़ी हुई है, जिसमें केवल भगवान राम ही नहीं बल्कि असुरों का राजा रावण भी पहुंचा था। सबने हैरान करने वाली बात यह है कि बलशाली और शक्तिशाली रावण भगवान शिव का परम भक्त होते हुए भी माता सीता के स्वयंवर में धनुष नहीं उठा पाया था। जनकपुर के राजा जनक अपनी बेटी सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा था, जिसमें शर्त थी कि वह अपनी कन्या विवाह उसी राजा से करेगा जो शिव धनुष को उठा सके। इस स्वयंवर में कई बड़े बड़े राजाओं के हिस्सा लिया। इसमें अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के अलावा लंकापति रावण भी शामिल था। 10 सिरों वाला बलशाली रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने एक बार भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। ऐसे में लोगों को यह अचंभित करने वाली बात यह कि सीता जी के स्वयंवर में रावण शिव के धनुष को हिला नहीं पाया, जो कि उसके लिए एक मामूली सी बात थी। रामचरितमानस की एक चौपाई में इस बात का उल्लेखन किया गया है कि सीता स्वयंवर में रखे गए शिव धनुष को कौन उठा सकता था। उठहु राम भजहु भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा। इस चौपाई का अर्थ है कि हे पुत्र श्री राम, उठा और भव सागर के समान इस धनुष को उठाओ और राजा जनक की पीड़ा को दूर करो। इस चौपाई में भव चापा का अर्थ है कि धनुष को उठाने के लिए शक्ति नहीं बल्कि प्रेम की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अहंकार से दूर हो, स्वभाव से दयालु, कृपालु और मृदुभाषी हो, वह इस धनुष को उठा सकता है। भगवान श्री राम में यह सभी गुण थे, इसलिए उन्होंने आसान से धनुष को उठा लिया। जबकि लंका का राजा रावण बल में बहुत ही शक्तिशाली थे, लेकिन उसमें अहंकार कूट कर भरा हुआ था। उससे अपनी शक्ति पर अटूट घमंड था और उसे लगता था कि वह जो चाहे उसे पा सकता है। लेकिन इस घमंड की वजह से ही शिव भक्त होते हुए भी रावण सीता जी के स्वयंवर में रखा हुआ शिव धनुष नहीं उठा पाया। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं वैसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।